वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप गेनर स्टॉक के बारे में। 8 जनवरी 2025 को टिरून टी कंपनी लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि 8 जनवरी 2025 को 19.97% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 140 रुपए का। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1890 में और ये कंपनी बनाती है और बेचती है चाय को, यानी चाय पत्ती को बेचती है। तो देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और जानते हैं कि हम अपना पैसा लगाएंगे तो ये कंपनी फ्यूचर में क्या हमें भी वैसा रिटर्न दे पाएगी जो अभी तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया। तो आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पर दिया 19.97% का रिटर्न। यदि हम बात करें 6 महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 39% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 98 रुपीज और सिर्फ 6 महीने में ही इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ के हो गया 140 रुपए का। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 24 को जो अभी खत्म ही हुआ है, 45% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। सब कोई जानता है कि 24 में अधिकतर समय मार्केट डाउन था, फिर भी एक कंपनी ने 46% रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 97 रुपीज 29 पैसा और आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 140 रुपए। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने रिटर्न देना जारी रखा और अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 3 साल में इस कंपनी ने 36.85% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम बात करते हैं 5 साल की तो इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया और उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 409% का, जिन्होंने इस कंपनी पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाया, विश्वास बनाए रखा इस कंपनी में कि ये कंपनी एक ना एक दिन अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के देगी। कंपनी ने 409% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 25 रुपए 65 पैसे का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 140 रुपए का। तो ये कंपनी बनाती है, ये बता रही है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बेनिफिट होता है। आपको लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसा कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया 409% का रिटर्न 5 साल में। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। कंपनी का मार्केट कैप 40 करोड़ का है, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो 0.85। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 75.85। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.10। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 5.28%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 137.02 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो सितंबर 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 15.84 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था ये 9.62 करोड़। आप साफ देख सकते हैं कंपनी ने रेवेन्यू में अच्छा परफॉर्मेंस किया है जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में। आगे जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। तो जून की तुलना में सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। जून में इस कंपनी का प्रॉफिट था 2.35 करोड़, जबकि सितंबर में बढ़कर हो गया 6.16 करोड़। बात करते हैं नेटवर्थ की। यदि ईयरली देखें तो 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 37.72 करोड़, जबकि 23 में था यह 34.41 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो यहाँ थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। 24 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 2.99 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 3.52 करोड़। यदि हम ईयरली रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ चुका है 23 की तुलना में 24 में। तो कंपनी का 24 में रेवेन्यू था 44.66 करोड़, जबकि 23 में था यह 43.75 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये साफ बता रहा है कि रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो और नेटवर्थ हो, कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा विश्वास अपनी कंपनी में बरकरार है, इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में बनी हुई है 67.22% की। रिटेल से अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.69% का,
जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 0.07% का। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर्स से ज़्यादा हो, तो ये माना जाता है शेयर मार्केट में कि वो एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि ओनर्स और मालिक का विश्वास और पैसा अपनी कंपनी में हम लोग के पैसे से ज़्यादा लगा है, तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिससे उनको भी एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा फ्यूचर में, और हमको भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। आगे जानते हैं इस कंपनी के बीएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा 171.90 रुपीज, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 81 रुपीज। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 20%। आगे जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, यानी कि कंपनी ने अपने खर्चों को कम किया है। कुछ कमियों के बारे में देखें तो कंपनी ने साल 10 साल प्रॉफिट तो जनरेट किया, पर डिविडेंड नहीं दिया। यानी कि जब भी किसी कंपनी को क्वार्टरली हो या एनुअली हो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, इसको डिविडेंड कहते हैं। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.6%। और इस कंपनी में वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ चुके हैं 33.4 डेज से 72.3 डेज में। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तीनों ही सेक्टर में नेटवर्थ, प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल में मार्केट कैप 40 करोड़ का है, कोई लोन कर्ज नहीं है इस कंपनी पर। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 140 रुपए का है। यदि हम रिटर्न को ही देखें तो 5 साल में 409%, 3 साल में 37%, 1 साल में 45%, 6 महीने में 39%, 3 महीने में 3% का रिटर्न, 1 महीने में 10% का रिटर्न, 1 वीक में 18% का रिटर्न, और आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने 20% का रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म में रिटर्न देना जानती है और रिटर्न निकाल के दे रही है। फाइनेंशियल ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए, और उसी पैसे को लगाइए जिससे आपको नियर फ्यूचर में जिसकी जरूरत ना हो। 3 चीजें मैटर करती है। सबसे जरूरी चीज पेशेंस, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच, और तीसरा शेयर की क्वांटिटी।